ना कोई नाम है न कोई चेहरा। शरीर तो यही है, इसी पल में। हो सकता है सुबह की पहली चाय बन रही हो, लेकिन मन तो कहीं और ही घूम रहा है, कल में, परसों में, उन दिनों में जो अभी आए भी नहीं हैं। और मन की इसी उथल पुथल के बीच अचानक नजर पड़ती है एक ऐसी किताब पर जो शायद इन सारे सवालों का जवाब दे सकती है। और वो किताब है भगवद गीता। अब देखिए, गीता की सबसे कमाल की बात क्या है, वो भविष्य के बारे में बात ही नहीं करती। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई चिंता नहीं। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है अभी, ये पल। गीता का ये श्लोक, मां च योऽभ्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये इसी पूरी बात का सार है। अब पहली नजर में शायद लगे कि ये तो भक्ति के बारे में है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो सीधे सीधे हमारे डर से जुड़ा है। तो उस श्लोक का असली मतलब क्या है? वो है निष्ठा, सिंसियरिटी। मतलब जो भी काम इस वक्त हाथ में है उसे पूरे मन से करना, पूरी तरह से बस उसी एक काम में डूब जाना। और जब ऐसा होता है ना, तो भविष्य के डर के लिए मन में कोई जगह ही नहीं बचती। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि डर की जड़ के बारे में हमारी जो समझ है ये उसे कैसे बदल देती है। क्योंकि शायद डर की असली वजह वो है ही नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि डर भविष्य से आता है ना, कल क्या होगा इस बात से। लेकिन गीता बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहती है डर भविष्य से नहीं बल्कि वर्तमान से भागने से पैदा होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? अर्जुन। सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और उनके मन में भी भविष्य के ही सवाल हैं। जीत कर क्या मिलेगा, अगर हार गए तो। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उनके भविष्य के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन का सारा ध्यान बस एक चीज पर खींचा, उनका वर्तमान कर्तव्य, उनका कर्म। तो सवाल ये उठता है कि अगर डर भविष्य से नहीं आ रहा तो फिर ये है क्या चीज? यहाँ गीता एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। वो कहती है डर को दुश्मन मत समझो, उसे एक सिग्नल, एक संकेत की तरह देखो। ये डर बस एक सिग्नल है, एक अलार्म की तरह, जो बजता है जब हम अपने मन से, अपने अभी से दूर जाने लगते हैं। इसका काम हमें डराना या कमजोर करना नहीं है, बल्कि हमें वापस खींचकर वर्तमान में लाना है। तो फिर करें क्या जब ये अलार्म बजे? देखिए, पहला स्टेप है डर से भागना नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, उसे सीधा सीधा देखिए, महसूस कीजिए। तीसरा, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, अपना पूरा ध्यान वापस उस काम पे ले आइए जो अभी हाथ में है। तो आखिर में ये पूरा नजरिया हमें किसी झूठी तसल्ली की तरफ नहीं ले जाता कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये हमें किसी और कहीं ज्यादा कीमती चीज की तरफ ले जाता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। गीता आराम नहीं देती, वो स्पष्टता यानी क्लैरिटी देती है। वो ये वादा नहीं करती कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो हमें ये देखने की ताकत देती है कि अभी क्या सच है। क्योंकि सोचिए, जब क्लैरिटी होती है, जब हम सच को जैसा है वैसा देख पाते हैं, तो डर टिक ही नहीं सकता। डर तो अंधेरे में पलता है, और क्लैरिटी वो उस अंधेरे को चीरने वाली रोशनी है। तो अगली बार जब भी वो डर महसूस हो, तो उससे भागने के बजाय एक पल रुककर बस खुद से ये सवाल पूछना है कि ये डर हमें अभी इसी पल में कौन सा सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम सब अक्सर डर को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, है ना, कि इसे हराना है, इस पर काबू पाना है। पर क्या हो अगर डर से लड़ने के बजाय हम उसे सुनना सीखें? चलिए गीता की नज़र से डर के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का सार है। डर से भागना नहीं, उसे सुनना। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर ये हमें एक मिनट रुककर सोचने पर मजबूर करता है। इसका असल में मतलब क्या है? आइए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये डर हमारी जिंदगी में आता कब है। वो कौन सा समय है, कौन सी जगह है जब डर सबसे ज्यादा हावी होता है? क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि डर हमेशा एक खास समय पर ही क्यों दस्तक देता है? जरा सोचिए, अपने अनुभव में डर सबसे ज्यादा कब महसूस होता है? अब देखिए, दिन में तो हम सब बिजी रहते हैं,
आसपास शोर होता है, लोग होते हैं, हजार चीजें होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। पर जैसे ही रात होती है या सुबह की शांति होती है, जब सब कुछ ठहर जाता है, ठीक तभी डर बोलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डर कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। सच तो ये है कि डर उन लोगों को महसूस होता है जो चुप रहना जानते हैं, जो अपने साथ अकेले बैठने की हिम्मत रखते हैं। ये एक तरह से अंदर झांकने की काबिलियत का ही नतीजा है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि डर कब आता है, तो चलिए गीता की नजर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे डर की जड़ क्या है। और इसके लिए हमें ये पूछना होगा कि असल में सच क्या है। गीता का ये श्लोक हमें एक बहुत बहुत ही गहरा नजरिया देता है। ये 2 पंक्तियां डर की पूरी बुनियाद को हिला सकती हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सरल है। जो असत्य है, यानी वो सब कुछ जो बदलता रहता है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। और जो सत्य है, यानी वो जो कभी नहीं बदलता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जरा सोचिए, हम डरते किन चीजों से हैं? लोगों की राय से, कामयाबी नाकामयाबी से, अपने स्टेटस से। पर गीता के हिसाब से ये सब बदलने वाली चीजें हैं, ये असत्य हैं। असली क्या है? असली है हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी चेतना, जो कभी नहीं बदलती। तो जो चीज असल में है ही नहीं, उसके टूटने का डर कैसे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समझ डर के सबसे बड़े झूठ की पोल कैसे खुलती है। वो झूठ जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कराता है। डर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ यही है, तुम अकेले हो। ये एक ऐसा एहसास है जो हर छोटे डर को बहुत बड़ा बना देता है। जैसे ही हमें लगता है कि इस मुश्किल में हम अकेले हैं, बस हिम्मत जवाब दे जाती है। पर सच ये है कि कोई भी कभी भी अकेला नहीं होता। हर किसी के साथ हमेशा उसकी सांस है, उसका शरीर है और वो चेतना है जो इस पूरे खेल को देख रही है। ये वो साथी हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जिसके सामने पूरी सेना खड़ी थी, फिर भी वो एकदम अकेला महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब मन टूटता है ना, तो बाहर की भीड़ भी किसी काम नहीं आती। अकेलापन बाहर की नहीं, अंदर की चीज है। तो फिर ऐसी हालत में कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? क्या बस दिलासा दिया? नहीं, उन्होंने कुछ और दिया जो कहीं ज्यादा ताकतवर था। कृष्ण ने सहारा नहीं, दृष्टि दी। सहारा मतलब बाहरी मदद, जैसे लाइक्स, कमेंट्स या मोटिवेशनल कोट्स। ये चीजें हमें दूसरों पर निर्भर बना देती हैं। पर दृष्टि यानी भीतरी स्पष्टता, सही नजरिया, वो हमें हिम्मत देती है। और यही तो गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक किसी की अपनी दृष्टि, अपनी समझ साफ नहीं होती ना, तब तक दुनिया का कोई भी सहारा सच में काम नहीं आ सकता। असली बदलाव तो अंदर से ही आता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर डर से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, तो करना क्या है? इसका जवाब है ईमानदारी का रास्ता, डर के साथ चलने का रास्ता। हम अक्सर क्या करते हैं? डर को दबाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा। पर सच तो ये है कि डर को जितना दबाया जाता है, वो अंदर ही अंदर उतना ही मजबूत होता जाता है। तो नया रास्ता सिर्फ 2 कदमों का है। पहला, डर को स्वीकार कर लो, उससे कहो हाँ तुम यहाँ हो और मुझे डर लग रहा है। और दूसरा, बस चलते रहो। उसकी मौजूदगी को खुद को रोकने की वजह मत बनने दो। उससे कहो तुम हो, पर तुम मुझे चलने से रोक नहीं सकते। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि गीता का मकसद निडर बनाना नहीं है, उसका मकसद है ईमानदार बनाना। अपने डर के प्रति ईमानदार, अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो उसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या हो अगर डर किसी की कमजोरी का नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी का निशान हो? बस इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही।